जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या कह रहा है? पहला सवाल है, कह रहा है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करना है और वो भी गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। तो देखो पहला क्या कह रहा है कि 140 है। 140 में 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 5 20 और 7 140। यानी कि 140 पे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि अभाज्य क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब तो हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जब हमें यही नहीं मालूम होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो सवाल का सलूशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें अभाज्य की बात कर रहा है। तो पहले हम आते हैं अभाज्य समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो जो संख्या केवल एक से या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल एक से या स्वयं से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे या उदाहरण कुछ भी कह सकते हैं। जैसे 2 हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, धनात्मक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 देखो क्या है हमारा, या तो 1 से विभाजित हो रही है 2, या फिर 2 से ही यानी स्वयं से ही विभाजित हो रही है। 3 5 7 11 13 17 19 23 इस प्रकार डॉट 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 इस प्रकार से संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अनंत तक निकालते चले जाएं। तो देखिए ये जो सभी संख्याएं लिखी हुई हैं ये हमारी या तो 1 से डिवाइड हो रही है या फिर स्वयं से डिवाइड हो रही है। या तो 1 से डिवाइड होगी 2, या फिर स्वयं से 2 से ही डिवाइड होगी 3, या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर 3 से ही डिवाइड होगी। तो अभाज्य संख्या में समझ में आ गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। अब जैसे मान लो कि 140 के हमें गुणनखंड करना है, तो 140 के हम गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 हो गया। 140 देखो सभी संख्याएं, ये जो हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं ये सभी क्या लिखी है? अभाज्य संख्याएं लिखी, गुणा के रूप में लिखी हुई है, तो गुणनफल के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अब आगे आता है 156, 4 या 12 और गुणा कर देंगे 13 हो जाएगा 156। ठीक
ठीक है। अब जैसे आ गया 38 25, अब तो ये बड़ी संख्या आ गई, यहाँ पे तो छोटी छोटी संख्याएं थी, हमने सीधे सीधे निकाल लिया। अब इसका कैसे निकालोगे, तो हम एक रफकार कर लेते हैं। रफकार में क्या करते हैं, तीसरा नंबर देखो दिया गया है 3825, तो यहाँ पे 3825 को हम डिवाइड कर इस प्रकार से कर, ठीक है। तो देखो दो से तो ये संख्या हमारी डिवाइड हो नहीं रही, क्योंकि लास्ट वाला अगर अंक सम संख्या होता तो वो हमारा 0 2 4 6 8 इस प्रकार से कुछ भी होता तो हमारी 2 से डिवाइड होती। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 5 या तो तुम्हारी 3 से डिवाइड होगी या फिर 5 से डिवाइड होगी। तो 5 है, तो 5 को हम क्या कर देते हैं, पहले हम 3 से देख लेते हैं संख्या डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। तो 3 से जो विभाजित होने वाली संख्या होती है उसके अंकों का योगफल कर लेते हैं। अंकों का योगफल कैसे करोगे, यानी 3 लिखा हुआ है प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, इनका योगफल करोगे, हो गया पूरा 18। अब 18 देखो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जब उसके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 5 15। फिर आगे और देख लेते हैं इनको, इसी प्रकार फिर अंकों का योग कर लेंगे। 2 1 3 7 10 10 5 15, 15 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3 से ये संख्या कट जाएगी। 3 चौको 12, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, तो 4 5 9 2 11, ये तो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा 11। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो लास्ट में 5 दिया गया है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 5 होती है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से यहाँ पे डिवाइड करोगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 25। फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35, और 17 से इसको काट दो 1, यानी कि ये हमारे गुणनखंड निकल आए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से हमने देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हमें निकालना है 5005 के, बिल्कुल सेम पोजीशन इसी प्रकार से करना है 5005 के भी। तो 5005 के हम क्या करेंगे, 5005 को यहाँ पे हम इसी प्रकार लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 3 से देख लेते हैं शायद डिवाइड हो जाए। तो इनका अंकों का योगफल करोगे तो 5 और 5 10, 10 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें अब आगे बढ़ना है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। तो लास्ट में देखो 5 दिया है, तो हमें पता है 5 से डिवाइड